नमस्कार, एडिटर चॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। मध्य प्रदेश में एक के बाद एक बैक टू बैक शराब कांड और उससे मौतों का सिलसिला जारी है। पहले उज्जैन, फिर मुरैना और अब छतरपुर। चंद महीनों में 40 से ज्यादा घरों में मातम का कारण सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ है तो वो शराब है। वहीं शराब जिस पर प्रतिबंध लगाने के लिए उमा भारती अभियान चलाने की बात करती है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि माफिया को जमीन में गाड़ देंगे। गृह मंत्री का कहना है कि जहरीली शराब को रोकने का एक ही तरीका है, वो है शराब की दुकानों में इजाफा। इसके साथ साथ तमाम बातें हैं, सुनिए। ये जो ट्वीट है, ये ट्वीट किसी और ने नहीं बल्कि ये ट्वीट किया है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने। कमलनाथ ने सरकार पर सवाल उठाए हैं और यह भी कहा है कि उज्जैन में जहरीली शराब से 14 की मौत, मुरैना में 25 की मौत और अब छतरपुर में शराब से 4 लोगों की मौत। शिवराज जी, ये शराब माफिया कब तक यूं ही लोगों की जान लेता रहेगा? आखिर ये माफिया कब गड़ेंगे, कब टगेंगे, कब लटकेंगे? आपका बदला हुआ मूड कब इन माफियाओं को दिखाई देगा? ये सवाल बड़ा है और ये बात पूछी है प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने, जो कि मुख्यमंत्री लगातार कहते नजर आ रहे हैं कि माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। माफिया मध्य प्रदेश में बेखौफ नजर आ रहा है। छतरपुर के हरपालपुर क्षेत्र के परेथा गांव में मातम पसरा हुआ है। परेथा में शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रशासन की टीम यहां जांच के लिए पहुंची जरूर है। बताया यह भी जा रहा है कि इस बार शराब उत्तर प्रदेश से मंगवाई गई थी। सुनिए इस शराब कांड के बाद क्या कहते हैं कलेक्टर और क्या कहते हैं एसपी। तो बीमार हुए हैं तो देखा है, लोगों से बात की, उनके परिवार वालों से बात की है, उन्होंने कुछ कारण बताए हैं। उस पर जो अधिकारी हैं, पुलिस के लोग हैं, ये लोग सब उस पर सारे बिंदुओं पे जांच करेंगे। इसमें अगर किसी की गलती है या कुछ निश्चित की है, जैसा कि बातचीत में कुछ सामने आ रहा है, तो बाद में जो भी जांच का निष्कर्ष होगा उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अभी मेरी वहाँ जो सिविल सर्जन है डॉक्टर तिवारी छतरपुर में, उनसे बात हुई थी तो वो तो तीनों जो छतरपुर में आउट ऑफ डेंजर है, उनको कोई ऐसा इशू है नहीं। अब जरा वो थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाए तो उनसे ही बात की जाएगी, क्योंकि अभी वो ऐसी स्थिति में ज़्यादा पूछताछ करें और उनको प्रॉब्लम हो तो उस कारण से अभी वेट करेंगे, पहले वो ठीक हो जाए तो उनसे बात करेंगे। अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं उसके आधार पर अभी विवेचना चल रही है, जांच जारी है। 2 केसेस में मर्ग हुए हैं और मर्ग में जांच के आधार पर जो हमारे डॉक्टर जो पीएम रिपोर्ट आएंगी उसके आधार पर आगे तथ्य सामने आएंगे। और अभी तक जो जांच यहाँ पर की है उसके आधार पर कोई भी स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुँचना अभी उचित नहीं होगा। जांच के बाद ही इस पर कुछ कहना उचित होगा। बाकी जब तक हमारे पास स्पष्ट साक्ष्य नहीं आएंगे कुछ। अब इस पूरे कांड में कुछ पहलू हैं, इन पर हमको चर्चा करनी होगी, क्योंकि मौत शराब से हुई है और वो भी दूसरे राज्य से आई हुई शराब से, जिस पर सूबे के गृह मंत्री राहत की सांस ले रहे हैं, क्योंकि इस बार शराब मध्य प्रदेश की नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश की है, जिस पर सवाल उठाना स्वाभाविक है और कांग्रेस सवाल भी उठा रही है, क्योंकि अब तक तो बात माफिया की थी लेकिन अब बात तस्करी की हो गई है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सुनिए क्या कहना है नरोत्तम मिश्रा और जीतू पटवारी का, इनको भी सुन लेते हैं। 9 तारीख से ये लोग शराब पी रहे थे, जो शराब पास में उत्तर प्रदेश के ठेके से लाई गई थी। नॉन स्टॉप पी शराब, उसके कारण से पहले पिता पुत्र और बाद में बीमारी की हालत में 2 अन्य लोग, जो लला और गुलाब इल्जाम था, एक जयराम है, उसकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है। ऐसे ये 5 लोग हैं जो वहां पर उत्तर प्रदेश से लाके कुछ लोग स्टॉक करके शराब बेचते हैं। हम उनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं। बॉर्डर के जिले जितने हैं वहां भी हम इस तरह की चौकसी बढ़ाने की हिदायत दे रहे हैं कि इस तरह की शराब ना आए। मैंने तस्करी हो रही है, इसका मतलब जो तस्करी हुई उसका भी पाप तो गृह मंत्री और गृह मंत्रालय और सरकार का ही है। अगर ये कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि अब हम तस्करी भी कराने लगे। ये कहा नरोत्तम मिश्रा ने कि पहले जो यहां बनती थी उसको तो हम रोक रहे हैं, पर तस्करी से मंगा के लोगों की हत्या करवा रहे हैं। ये नरोत्तम मिश्रा का उत्तर है।
ये बात जीतू पटवारी जिस तरीके से उठा रहे हैं, उनका कहना है कि शराब खान यानी कि जहरीली शराब बनाई जा रही थी अब तक, अब अगर दूसरे राज्यों से भी शराब आ रही है तो इसे किस तौर पर देखें, क्या हम इसे तस्करी के तौर पर नहीं देखें। मेरा सबसे बड़ा सवाल है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि यहां भी राम राज्य यानी कि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि माफिया सतर्क रहे वरना लटका दूंगा, निपटा दूंगा, चटका दूंगा। और योगी आदित्यनाथ भी अपराधियों से ये कहते रहे हैं कि या तो जितने भी अपराधी हैं वो सारे के सारे जेल चले जाएं, वरना वो उनको कहां पर पहुंचा देंगे, ये सीधा संकेत है। बावजूद इसके अपराधी उधर भी हैं, अपराधी इधर भी हैं, माफिया उधर भी हैं, माफिया इधर भी हैं। मध्य प्रदेश में अगर शराब आ रही है और उस शराब से लोग मर रहे हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर दूसरे राज्य से कैसे शराब आ रही है, क्योंकि वहां पर भी सीमाएं होती हैं। ये बात सच है कि पुलिस प्रशासन हर बॉर्डर पर नजर नहीं रख सकता है, लेकिन यह भी बात सच है कि अगर किसी भी जिले की पुलिस, अगर मध्य प्रदेश की पुलिस इतनी सख्त हो जाए और अपराधियों को यह संदेश चला जाए कि अगर हमने अपराध किया तो इसकी जो सजा हमें मिलेगी बहुत खतरनाक हो सकती है, हमारे साथ जो सुलूक होगा बहुत खतरनाक होगा, तो यकीन मानिए कि अपराध नहीं होगा। लेकिन मिली भगत, राजनीतिक संरक्षण वो हमने उज्जैन में भी देखा, वो हमने मुरैना में भी देखा और वही हम देख रहे हैं बुंदेलखंड के इस जिले में भी, और यही कारण है कि ये आंकड़े नजर आ रहे हैं। अब कुछ और बातें हैं इस शराब कांड में। आपको याद होगा वाणिज्य मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा था कि सहायक आबकारी आयुक्त और संभागीय उड़नदस्ता के प्रभारी उपायुक्त शैलेश सिंह को दोषी माना हो, लेकिन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इस मामले में उनकी बात से सहमत नहीं। यही कारण है कि मंत्री द्वारा सोशल साइट पर 18 दिन पहले शैलेश सिंह को हटाने की बात लिखने के बाद भी विभाग ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। ऐसे में सवाल गंभीर है, चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ कांग्रेस के विधायक संजय यादव जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सदानंद गौतम भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सवाल हम करेंगे। सदानंद जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये जहरीली शराब है या दूसरे राज्य से आई हुई शराब है, लेकिन सरकार से जुड़े हुए लोग कहते हैं कि दूसरे राज्य से शराब आई थी। तो ये भी अपने आप में बड़ा मामला है कि जहरीली शराब, जो मिलावट की शराब, अब तक लोग इससे मर रहे थे, चाहे वो मुरैना में हो चाहे वो उज्जैन में हो। अब दूसरे राज्य से शराब की तस्करी हो रही है, बड़े पैमाने पर हो रही है, लोग उससे मर रहे हैं। हम किस राज्य, राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं? आपका प्रश्न निश्चित तौर पे सही है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में मैं बता दूं, जो मुरैना की घटना घटी थी उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे मध्य प्रदेश के एसपी और कलेक्टर, पूरे अधिकारियों की बैठक लेके सख्त निर्देश जारी किए हैं, उसमें कानून बनाया है और जिन लोगों पे उसपे दोषी तो उन सबके ऊपर कार्रवाइयां भी हो रही हैं। और इसमें निश्चित तौर से अगर घटना हुई है तो उस घटना की जांच होगी और कार्रवाई होगी। जो दोषी है, कोई भी व्यक्ति दोषी उससे बचेगा नहीं। ये मध्य प्रदेश की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है। लेकिन सदानंद भाई, आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया, कमलनाथ जी ने भी माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया, शिवराज जी ने भी माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया। वो माफिया शराब माफिया था, वो माफिया अवैध उत्खनन माफिया था। बावजूद इसके जो आंकड़े सामने निकल कर आती हैं, घटनाएं सामने निकल कर आ रही हैं। एक घटना और आई थी जिसमें उषा ठाकुर मंत्री हैं, वन विभाग के अधिकारी ने वो ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की, उसके बाद मंत्री पहुंचती अपने कार्यकर्ताओं के साथ, उन्हें छुड़ा दिया जाता है और उसके बाद पुलिस रिकॉर्ड में अब तक नहीं पता कि कौन आके ले गया। और वही अधिकारी अब कोर्ट जाने की बात कर रहा, वो खुद कोर्ट जा रहा है और कोर्ट जाके बता रहा है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैं इस पर लड़ाई लड़ूंगा। तो इस तरह के कृत्य जब होते हैं तो कहीं ना कहीं सुशासन पर सवाल भी उठता है। नहीं, निश्चित आप जो बात कह रहे हैं वो उज्जैन का मामला मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है, वो पुराना मामला है, उसमें कोई वो नहीं है और उसकी जांच कर रही है और उसमें शासन कार्रवाई भी जिस तरीके से होनी चाहिए वो हो रही है। अन्याय किसी के साथ होगा नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार का पहला सिद्धांत है। और आप शराब माफिया वाले मुद्दे पर, शराब की जो मृत्यु हुई है उस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आप चाहे माफियाओं को देखें, चाहे खनन माफिया देखें, चाहे जिसपे देखें, पिछले 5-6 महीने के समय से आप कंटिन्यू देख रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर तेज गति से कार्रवाइयां हो रही हैं और नीचे नीचे तक कार्रवाई करके स्वच्छ रूप से पूर्णतः स्वच्छ शासन चलेगा और कोई भी माफिया, किसी भी तरीके का माफिया, किसी भी राजनीतिक संगठन या किसी भी बड़े कहीं से भी लिंक हो, वो बचेगा नहीं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है और उसका लागू होगा और नीचे तक लोगों को उस पर क्रियान्वयन दिखेगा।
संजय भाई, आप राजनीति कर रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री की मंशा तो यही है कि माफियाओं को छोड़ाएंगे नहीं, लेकिन कांग्रेस को मुद्दा मिल गया तो कांग्रेस राजनीति कर रही है, ये बीजेपी का कहना है। कि ये बताइए कि माफिया विगत 15 साल सरकार किसकी थी? अगर माफिया आज है तो इसका दोषी कौन है? कोई एक साल में पैदा हो गए क्या माफिया? लगातार आपने एक बात, मेरी बात का जवाब आपने स्वयं दे दिया कि नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश से शराब आ रही, तो उत्तर प्रदेश में भी माफिया राज है तो किसका है? तो ये जुगलबंदी और ये बोलना कुछ अलग बात है और करना कुछ अलग बात है। मैं तो गौतम जी की इसी बात का जवाब देता हूँ कि ठीक है, शिवराज जी चाह रहे हैं माफिया राज खत्म हो, सब चाह रहे हैं, तो आप माफिया राज अभी भी जिंदा है तो इसका दोषी कौन है? इसका दोष भी तो आपके ऊपर आता है ना कि लगातार अभी 15 महीने शांति क्यों थी, अब अशांति क्यों हो गई जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई? और मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ आदरणीय गौतम जी से, पहली बात तो मेरे इस बात का जवाब दिया जाए कि विपक्ष का जो काम बनता है वो काम बनता है, सत्ता अगर बेलगाम हो जाए तो उसको रास्ता दिखाना, हम अपनी बात रखना, जो सच सामने हो उसको सरकार के संज्ञान में लाना। अगर इसको सरकार गलत समझे कि हमारा विरोधी है, और मैं तो आज बोलना बंद करने वाला था कि सरकार की अगर विकास की बात जब भी आपसे कर पाएंगे लोग जब आप इनकी तारीफ करें। मैं तो तारीफ कर नहीं सकता, मैं तो सच बोलने का काम करूंगा। किसी ने मुझसे कहा कि आप बहुत ज्यादा इंटरव्यू देते हो, बोलते हो, आपके क्षेत्र के कोई काम नहीं होंगे, तो मैंने कहा अगर भैया क्षेत्र के काम होंगे तो मैं तारीफ करने लगूंगा, लेकिन तारीफ इस बात की करूंगा कि अवैध शराब बिक रही, तारीफ इस बात की करूंगा कि अवैध खनन हो रहा। अवैध खनन के लिए दोषी है कमलनाथ सरकार ने चोरी रोकने के लिए नई खनिज नीति बनाई थी। उन नई खनिज नीति में अगर आपको लगता है कि नर्मदा जी से रेत नहीं निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए, मैं सहमत हूं, लेकिन अगर फिर आप ठेका निरस्त क्यों नहीं कर देते, नर्मदा प्रतिबंधित क्यों नहीं कर देते? आपने तो कहा था नर्मदा सेवा यात्रा के पहले कि आपने नर्मदा जी से प्रतिबंधित की थी, वो कमलनाथ सरकार ने अगर ठेका किया है तो आपकी सरकार आ गई 1 साल से, आप नर्मदा के ठेके बंद कर दीजिए, फिर चोरी कौन रोक पाएगा? तो ये दो मुही बातें नहीं चलती हैं। आपको तो आज मैं आपके जबलपुर का उदाहरण बता रहा हूँ, यहाँ शराब से बड़ी घटना हुई है, शराब से बहुत बड़ी घटना है। यहाँ एक बच्ची को कुत्ते के काटने से बच्ची मर गई नगर निगम क्षेत्र में। अच्छा, आवारा कुत्ते आप नहीं रोक पा रहे, आवारा सुअर नहीं रोक पा रहे, खाद्यान्न कमा रहा, गौशालाओं के लिए पैसे नहीं दिए जा रहे, और आप कह रहे थे, अभी आपसे सुन रहा था मैं कि शिवराज जी ने कहा कि बजट एक तरफ आप कहते हैं कि पैसे की कमी नहीं आने देंगे, दूसरी तरफ आप, मैंने अभी बात की, आज हमारे यहाँ समीक्षा बैठक थी, कमल पटेल जी आए थे, मैंने उनसे कहा कि खाद्यान्न कमारा कटौती कर दी गई, गौशाला के लिए जो गौशाला हम लोगों ने बनवाई थी उसमें गाय का 3 महीने से अनाज नहीं आया, उसकी राशि नहीं आई पंचायतों में, तो कहते हैं यार कोरोना के कारण पैसा नहीं है, बहुत दिक्कत